पढ़े थे, रेपो रेट पढ़ लिए थे ना, तो आज हम लोग सेकंड पढ़ेंगे कैश रिजर्व रेशियो CRR। उसको भी बोलते हैं क्वांटिटेटिव मेथड ही, जिससे RBI जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है। तो इसमें क्या होता है, लेट्स सपोज कि ये RBI है, ये बैंक है, ठीक है, ये पब्लिक है, ओके। तो इसमें होता क्या है, मान लो कि लेट्स सपोज कि बैंक के पास 100 रुपीज़ है, ठीक है। तो ये जो 100 रुपीज़ है बैंक के पास, ये टोटल का टोटल 100 रुपीज़ बैंक कभी भी ना मतलब लोन की तरह नहीं दे सकता। अब पूछोगे आप कि क्यों नहीं दे सकता? इसीलिए नहीं दे सकता, मान लो कि बैंक डूब गया तो इसमें तो जो पब्लिक का पैसा है वो सारा डूब जाएगा। इसीलिए कुछ टाइम के लिए मतलब कुछ पैसा पब्लिक को मिल जाए, इसीलिए बैंक को क्या करना होता है कि RBI एक परसेंटेज सेट करता है और बोलता है कि आप 100 का 100 रुपया लोन में नहीं घुमा सकते। तो अभी का जो कैश रिजर्व रेशियो का रेट चल रहा है ना, वो 4.5 चल रहा है करंट CRR परसेंटेज। मतलब से बैंक के पास लोन देने के लिए कितना रुपया बचेगा पता है? 100 रुपीज़ का लोन नहीं दे सकता, उसके पास टोटल 100 रुपीज़ है, लेकिन 100 का 100 रुपीज़ वो नहीं दे सकता है लोन। वो लोन कितना दे सकता है? 4.5, इसमें से लेट सपोज तो 95.5 होगा, ठीक है। 95.5 ही रुपीज़ ये लोन दे सकता है पब्लिक को। 100 रुपीज़ है लेकिन दे सकता है इतना ही है। और ये जो 4.5 रुपया, मतलब 4.5 जो रुपया हुआ, वो किसके पास जमा रहना पड़ेगा? किसके पास जमा रखेगा बैंक RBI के पास रखेगा। RBI के पास ये 4.5 रुपया जमा रखेगा बैंक। क्यों रखेगा? मान लो कि बैंक डूब गया, कुछ हो गया, तो पब्लिक का तो पैसा उसमें होगा, तो वो पब्लिक का पैसा डूबे नहीं, कुछ ना कुछ उनको मतलब एट ए टाइम मिल जाए पैसा। पूरा तो नहीं मिल सकता है बट कुछ ना कुछ पैसा तो मिल ही जाएगा। RBI अपने तरफ से दे देगा, क्योंकि इनका जो बैंक का जो 4.5 रुपया है वो तो RBI के पास सुरक्षित रखा हुआ है ना। तो बैंक डूब जाए या ना डूबे, स्टिल 4.5 रुपया तो बचा ही रहेगा उनके पास। तो वही 4.5 रुपया वो पब्लिक को थोड़े टाइम के लिए दे देते हैं कि उनका ज़्यादा नुकसान ना हो पब्लिक। ठीक है, इसमें मतलब वो नहीं है कि मतलब ये 4.5 अभी चल रहा है। मान लो इससे भी क्या होता है, मान लो कि कैश रिजर्व रेशियो का परसेंटेज बढ़ गया, मान, ठीक है। ये 4.5 था ना, अभी 4.5 चला, मान लो ये 5 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो बैंक के पास बचेगा, मान लो 5 हो गया, बैंक के पास अब कितना बचेगा? 100 था, अब 5% है तो 100 का 5% 5 होता है, तो अब 95 ही रुपया बचेगा। पहले 95.5 रुपया था उनके पास। तो CRR भी जब बढ़ता है ना, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, समझे ना कैसे कम हो जाता है? क्योंकि बैंक के पास पैसा ही कम बचेगा। पहले 95.5 रुपया बचा था, अब 95 ही बचा, तो इतना का लोन ही दे सकता है ना वो। तो जब पैसा ही कम है तो लोन भी तो कम ही देगा ना, यही होता है। तो इसका डेफिनेशन लिख लो आप। CRR is the average daily balance that a bank is required to maintain its
the RBI as a percent of net demand and time liability. ठीक है, ऐसे ही दूसरा टर्म होता है और इसमें थोड़ा सा लिख देते हैं इन द टाइम ऑफ रिसेशन, सॉरी इन द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन RBI increases the CRR in the time of slowdown and in the time of slow down and recession, it decreases the CRR. When RBI increases this ratio, it is known as tight monetary policy and decrease the ratio, it is known as expansionary liberal monetary policy. समझ रहे हैं आप लोग, एकदम आसान भाषा में समझते हैं। मान लो कि दादाजी हैं, ठीक है, दादाजी हैं, वो पोता को पैसा दिए, ठीक है, पैसा दे के गए, मान लो 100 रुपया दिए, ठीक है, वो 100 रुपया उसके पास है, ठीक है, 100 रुपया पोता के पास है, तो पोता मतलब आपका बेटा बोला कि मम्मी मेरे को दादाजी 100 रुपया दिए हैं, हम सब खर्च कर दें क्या? तो आप बोले नहीं, सब मत खर्च करो, 100 में से सिर्फ तुम 95 ही रुपया खर्च करो और 5 रुपया हमको दे दो। तो आपका बेटा पूछा कि क्यों दे दें मम्मी 5 रुपया? तो आप बोले कि तुम बेटा अभी 95 रुपया खर्च कर दोगे ना, तो कभी ख़राब समय आएगा या कभी और तुमको मन करेगा तो तुम ये 5 रुपया मेरे से लेके खर्च कर लेना उस समय। तो यही सेम चीज़ यहाँ होता है। मान लो कि बैंक है, तो बता ही दिए आपको, फिर से रिवीजन। बैंक के पास 100 रुपया है, तो RBI बोलता है कि सारा पैसा खर्च मत करो बैंक, क्योंकि तुम तो लिए उधारी, ये 100 रुपया तुम्हारे पास आया कहाँ से? ये सारा 100 रुपया तो है पब्लिक का है। अब मान लो आगे जाके तुम्हारा मतलब तुम डूब गए या बैंकरप्ट हो गए, तो पब्लिक का पैसा तो सारा डूब जाएगा। इसीलिए इसमें से कुछ पैसा मेरे पास रख दो। तो बोलता है बैंक ठीक है, हम 4.5 रुपये आपके पास रख देते हैं, बाकी हम लोन की तरह पब्लिक को दे देंगे, मतलब लोन के थ्रू दे देंगे। मान लो ये तो पता है आपको, जो लोन लेता है वो सारा लोन तो आता नहीं है वापस बैंक के पास, NPA हो जाता है, नॉन प्रॉफिटिंग एसेट बन जाता है। इसीलिए RBI अपने पास रखता है 4.5% अभी के हिसाब से, ठीक है। अब तो समझ गए होंगे कि फ्यूचर में पब्लिक को दिक्कत ना हो,
ठीक है ना। तो वो 4.5 रुपये जब बैंक डूबेगा ना तो 4.5 रुपये पब्लिक को दे दिया जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, इतना समझ गए। अब आता है थर्ड कंसेप्ट आता है ऐसा ऐसा लाभ, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो में क्या होता है ना कि अब देखो ये 95 रुपया भी 100 रुपीज़ होता है ना। हम आपको बताए थे कि बैंक के पास 100 रुपीज़ है तो 4.5 तो यहाँ दे दिया, ठीक है। तो उसके बाद 95.5 ही रुपया बचा। फिर इसमें से भी पता है आपको ये भी 95.5 रुपया यूज़ नहीं कर सकता। RBI बोलता है कि तुम्हारे पास 100 रुपया था, ठीक है, तुम इसमें से 4.5 रुपये हमको दे दिया, ठीक है, 95.5 रुपया बचा मेरे को तुम्हारे पास। तो तुम ही 95.5 रुपये में से भी कुछ रुपये अपने पास रखो संभाल के, उसको देना नहीं है किसी को, अपने पास रखो, ठीक है ना। तो 95.5 रुपया है तो बोला कि तुम मान लोगे इसका 18, अभी बोला कि 95.5 रुपया है, इसका तुम 18% अपने पास रख लो, मतलब वो अपने पास ही रखो, लेकिन ये देना नहीं, तुम रख लो इसको सुरक्षित, जैसे हम लोग रखते हैं ना अलग करके सेविंग के तौर पे, वैसे ही ये लोग रखता है कि कुछ पैसा तुम भी रखो, कुछ पैसा हम भी रखते हैं तुम्हारा, अगर बैंक डूबेगा या कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ पे इमरजेंसी में पैसा का ज़रूरत होगा तो तुम भी इसका यूज़ कर सकते हो, या फिर बैंक जब डूब जाएगा तो तुम इसी में से पब्लिक को भी कुछ पैसा दे सकते हो। तो इस हिसाब से क्या हो गया, अब 95 आपको जब 95 18% निकालोगे 95.5 का, तो ये 95.5 और 17 रुपये इसमें से और घट जाएगा, तो आपके पास लोन के लिए कितना बचेगा 95.5, आपके पास 78.31 रुपया आप ये लोन देने के लिए बैंक के पास बचेगा, ठीक है। और ये जो 18% बोला ना कि आप अपने पास रखो, ये 18% किस किस फॉर्म में रख सकते हैं, एक तो कैश के फॉर्म में या गोल्ड के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ तक समझ के अभी जो चल रहा है ना, अभी जो रेट चल रहा है, रेट ऑफ SLR, मतलब कितना रुपया अपने पास रखना है, मतलब जितना रुपया है उसका 18% आपको अपने पास रखना है इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड गोल्ड, ठीक है। चलिए अब आप इतना कर लीजिएगा दो, और बाकी मैं बाद में बता दूंगा।